हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कॉची सीक्वेंस एंड उस पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम को जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं क्या है। इफ़ सीक्वेंस एक्शन इज ए सीक्वेंस इन आर वेर एक्शन इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, एन टर्म क्या होगा 1/n, मतलब 1 + 1/2 + 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n, तो इसका एन टर्म क्या होगा 1/n। इवेल्युएट, हमको फाइंड क्या करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्शन +1 - एक्शन, वेरीफाई दिस इज सीक्वेंस सेटिस्फाइड द कॉची क्राइटेरियन। तो देखते हैं हम आगे। प्रूफ में गिवन डेट, गिवन क्या है, एक्शन इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 + 1/2 + 1/3 प्लस डॉट 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 1/1 प्लस 1/n - 1 प्लस 1/n, मतलब 1/n तो n टर्म है, पर इसके आगे वाला टर्म भी हमने लिख दिया है। अब एक्शन +1 क्या होगा 1 + 1/2 + 1/3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसके आगे वाला टर्म हमने लिख दिया, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n + 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा n + 1 n टर्म। अब एक्शन +1 माइनस एक्शन करेंगे, मतलब इन दोनों को हम सेपरेट कर देंगे, तो ये टर्म्स इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ऐसे सब कटते चले जाएंगे। इसके पहले वाला भी टर्म लिखेंगे तो यही आएगा, अगर इसके पहले वाला टर्म हम लिखें तो हमारा ये आएगा। तो अब इसके पहले वाला लिखेंगे तो वो इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/n + 1, तो ये आपका आ गया 1/n + 1। अब आगे क्या है, लिमिट निकालें, लिमिट मॉड ऑफ एक्शन +1 - एक्शन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n + 1। तो इसका लिमिट अगर निकालेंगे तो क्या आएगा 0, क्योंकि 1/, ये इन्फिनिटी होगा और इन्फिनिटी में कुछ ऐड करेंगे वो भी इन्फिनिटी होगा, और 1/∞ 0, तो ये 0 हो जाएगा ना। अब ये 0 तो आ गया, बट ये कॉची सीक्वेंस मतलब कॉची क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लेस देन एप्सिलॉन होता है। एक्शन +1 - एक्शन, मॉड ऑफ एक्शन +1 - एक्शन लेस देन एप्सिलॉन, जो कि ये नहीं है, तो 0 के बराबर आ रहा है। तो आगे हम फिर देखेंगे। नाउ x2n इज इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/3 प्लस डॉट 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 1/n, और इसका अगला टर्म क्या होगा 1/n + 1 1/n + 2 1/, यहाँ पे 2n होगा, n + n करेंगे तो 1/2n हो जाएगा। अब x2n - एक्शन अगर करेंगे तो क्या बचेगा, ये जो लिखा है ये x2n लिखा हुआ है और एक्शन पहले था, तो दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म्स सब कटते चले जाएंगे, क्योंकि एक्शन में क्या टर्म है, यही तो है एक्शन में टर्म 1 + 1/2 + 1/3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही इतना तो है, तो ये सब कट जाएंगे क्योंकि ये सब एक्शन के टर्म है और ये पूरा x2n के टर्म है। तो x2n से एक्शन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म्स सब कटते चले जाएंगे, बचेगा फिर क्या 1/n + 1 1/n + 2 प्लस डॉट 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 1/n + n, तो ये 2n हो जाएगा 1/n + n, तो x2n - एक्शन, तो ये बच गया हमारा। अब इसका अगर हम मॉड निकालें तो मॉड x2n - एक्शन, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा 1/2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू N, इफ़ n इज इक्वल टू 1 रखेंगे हम, अगर n इज इक्वल टू 1 रखते जाएंगे तो ये इतना आ जाएगा। तो देन सीक्वेंस एक्शन इज नॉट सेटिस्फाइड द कॉची क्राइटेरिया, तो ये कॉची क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। और क्या करना था हमको ये बताना था कि इवेलुएट करना था, कि वेरीफाई करना था कि ये सीक्वेंस जो है ये सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं, तो नहीं कर रहा है तो हमने लिख दिया कि नहीं कर रहा है, उसको लेस देन एप्सिलॉन होना था। अब थ्योरम आगे है कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट ऑन लिमिट। स्टेटमेंट क्या कह रहा है इसका, इफ़ द सीक्वेंस एक्शन कन्वर्जेस टू द लिमिट यल, अगर कोई सीक्वेंस एक्शन है वो कन्वर्ज कर रहा है यल पे एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, देन द सीक्वेंस यसियन, तो कोई सीक्वेंस यसियन होगा
वो आल्सो कन्वर्जेस टू होगा सेम लिमिट, इसी लिमिट पे यल पे ही। मतलब कोई सीक्वेंस एक्शन है जो लिमिट एल पे कन्वर्ज कर रहा है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो सीक्वेंस यस एन आल्सो कन्वर्ज करेगा लिमिट यल पे। ये इसका स्टेटमेंट है जो कि हमको प्रूव करना है। और जहाँ पे यस एन इज इक्वल टू ये दे दिया गया है हमको x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn अपान n, ये हमको यस एन दे दिया गया है। अब हमको ये बताना है कि ये सीक्वेंस भी कन्वर्ज कहाँ कर रहा है, यल पे। चलिए प्रूफ में देखते हैं। लेट xn इज इक्वल टू, xn को माने हैं l प्लस एप्सिलॉन n। आप यहाँ पे an भी मान सकते हैं, हमने एप्सिलॉन n मान लिया है। वेयर एप्सिलॉन n एक कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, 0 पे। नाउ वी हैव, तो हमको क्या मिला, यस एन इज इक्वल टू l प्लस एप्सिलॉन 1। यहाँ पे अगर हम रखते जाएँ 1 और ये एक्सन जो दिया गया है ये यहाँ पे 1, मतलब एक्सन की वैल्यू एन की वैल्यू रखते जाएँ 1 2 3, तो n प्लस एप्सिलॉन 1 ये हो जाएगा। फिर प्लस यल प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस डॉट 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 प्लस यल प्लस एप्सिलॉन n अपान n। अब देखिए ये एप्सिलॉन कितने टर्म्स तक गया है, n बार। और ये देखिए ये यल प्लस यल अगर हम ऐसे लिखते जाएँ, देखिए यल प्लस यल तो ये 3l हो गया। अब ये n टाइम्स गया है क्योंकि ये एप्सिलॉन कितनी टाइम्स है, n टाइम्स है, तो ये n हो गया। अब यस एन इज इक्वल टू यल प्लस, इसको अलग अलग कर दिए, ये n l अपान n कर दिए और इसको अलग कर दिए एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस ये करके अपान पे n। तो ये ऐसे कुछ मतलब यल अपान n होगा, तो n से n कट जाएगा तो ये यल ही तो बचेगा। तो यल प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस डॉट 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 एप्सिलॉन n अपान n, एक्स यस n इज इक्वल टू ये आ गया। अब देखिए नाउ वी हैव टू प्रूव डेट, तो हमको ये प्रूव करना है विच मीन्स यस n कन्वर्जेस टू यल। तो इसका क्या मतलब है कि एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस डॉट डॉट एप्सिलॉन n अपान n ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, 0 पे करेगा। तो ये एप्सिलॉन n कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, 0 पे। फिर एप्सिलॉन n कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, 0 पे। तो सिंस सीक्वेंस एप्सिलॉन n इज कन्वर्जेंट इट इज बाउंडेड एंड देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर के सच डेट। तो ये कर दिए मॉड ऑफ एप्सिलॉन n लेस देन के आल्सो एप्सिलॉन n कन्वर्जेस टू 0, क्योंकि ये कन्वर्ज कर रहा है 0 पे। तो ये एप्सिलॉन/2 एप्सिलॉन होता है पर हमने एप्सिलॉन/2 कर दिया। फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। अब ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस डॉट 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 एप्सिलॉन n अपान n। मॉड इसका लेंगे तो ये एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस डॉट डॉट एप्सिलॉन m, मतलब इसको हम अलग अलग कर दिए हैं। इसके टर्म्स को जो है वो m और n के अलग अलग टर्म पे कर दिए हैं, क्योंकि n क्या है, इस m से बड़ा है या तो ये m तक कर दिए और n का टर्म्स m प्लस 1 m प्लस n डॉट डॉट n मतलब एप्सिलॉन n कर दिया अपान n। अब यहाँ पे इक्वल टू है, अब जब ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। तो इसका मॉड एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस डॉट 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 एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन m, ये m तक है तो m अपान n प्लस एप्सिलॉन m प्लस 1, ये n तक गया है तो अपान n प्रॉपर्टी लगाए हैं। तो मॉड ऑफ एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस डॉट 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 प्लस एप्सिलॉन n अपान n लेस देन ये कितना होता है, m के अपान n। इसका क्या होता है, m के अपान n प्लस n माइनस 1 अपान n, n माइनस m अपान n इंटू एप्सिलॉन/2। ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन/2 मल्टीप्लाई में। चूँकि m के अपान n लेस देन है एप्सिलॉन/2 एंड n माइनस m अपान n इंटू एप्सिलॉन/2 ये भी लेस देन है एप्सिलॉन/2 से, मतलब ये भी छोटा है एप्सिलॉन/2 से और ये भी छोटा है एप्सिलॉन/2 से, तो ये एप्सिलॉन/2 ही हो जाएगा। ये और ये एप्सिलॉन/2 प्लस एप्सिलॉन/2, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन। सिंस मॉड ऑफ एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस डॉट 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 प्लस एप्सिलॉन n अपान n, मॉड ऑफ लेस देन एप्सिलॉन
फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। तो दिस इम्प्लाइज ये लेस देन हो जाएगा ε1 प्लस ε2, ये भी कहाँ कन्वर्ज कर रहा है 0 पे। और यही हम मतलब हैंस लेस यन कहाँ कन्वर्ज कर रहा है 1 पे। तो हमको जो प्रूव करना था वो हमारा आ चुका है। स्टूडेंट्स एक ऐसे ही सेकंड थ्योरम है, एक सेकंड थ्योरम का चीज़ सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। इसका सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट क्या है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ़ एक्स सीक्वेंस एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ ए पॉजिटिव टर्म्स एंड लिमिट एक्स एन इज इक्वल टू यल, देन लिमिट x1 x2 डॉट एक्स एन का पावर 1/n, ये भी कहाँ होगा, इसका भी लिमिट क्या होगा यल होगा। तो प्रूफ में हम देखते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं एक्स एन बी द सीक्वेंस सच डेट एक्स एन ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड लिमिट एक्स एन इज इक्वल टू यल, ये हम मान लेते हैं। डिफाइन ऑन सीक्वेंस वाई एन, तो हम कोई सीक्वेंस वाई एन डिफाइन करते हैं सच डेट वाई एन इज इक्वल टू लॉग एक्स एन फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो लिमिट ले लेते हैं दोनों का, दोनों तरफ लिमिट वाई एन इज इक्वल टू लिमिट लॉग एक्स एन, एक्स एन है तो लॉग एक्स एन हो जाएगा। तो लिमिट वाई एन इज इक्वल टू लॉग एल, क्योंकि एक्स एन का लिमिट क्या है यल है, तो ये लॉग एल हो जाएगा। भाई कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट वी है, क्या होता है लिमिट y1 प्लस y2 प्लस डॉट डॉट वाई एन अपान एन, वहाँ पे ε1 ε2 एप्सिलॉन था, तो यहाँ पे हमने वाई एन यहाँ पे डिफाइन किया है तो वाई एन ले लिए। इसकी भी लिमिट क्या होगी वाई एन, क्योंकि यल आया है तो इसके बराबर ही होगा। डेट इज लिमिट लॉग x1 प्लस लॉग x2 प्लस लॉग डॉट 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 लॉग एक्स एन अपान एन। ये हो जाएगा कि यहाँ पे अगर हम 1 2 3 रखते जाएंगे तो हमारा ये टर्म, इसके आगे का टर्म इससे ये निकलता जाएगा। अगर y इक्वल टू 1 रखेंगे तो log x1 आएगा, 2 रखेंगे तो log x2 आएगा, ऐसे आता चला गया अपान n इज इक्वल टू log l, क्योंकि इसकी लिमिट कितनी आई है यल आई है। लिमिट 1 अपान n log x1 इंटू x2 डॉट 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 एक्स एन इज इक्वल टू log l1/n को अगर हम कॉमन कर लिए तो log 1/n को कॉमन कर लिए तो हमारा x1 x2 डॉट डॉट एक्स एन इज इक्वल टू कितना आया log l। तो लिमिट log x1 इंटू x2 ऐसे 1/n log l, तो लिमिट x1 इंटू x2 इज इक्वल डॉट 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 1/n इज इक्वल टू यल। तो ये हमारा प्रूव हो गया काची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट से। तो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।